पंचकूला पहुंचे ऑल हरियाणा इरिगेशन कॉन्ट्रैक्टर एसोसिएशन के प्रधान बलजीत सिंह पूनिया सैकड़ों ठेकेदार के साथ कहा कि हम पिछले 6-7 महीने से जो काम किए हैं उन कामों की पेमेंट ना मिलने के कारण परेशान है और फिर मिले सिंचाई मंत्री श्रुति चौधरी से अपनी सभी समस्याएं उनको बताई। वहीं श्रुति चौधरी ने समस्याएं सुनी और आश्वासन दिया सभी समस्याओं को जल्द ही दूर किया जाएगा। प्रधान जी, आज पंचकूला पहुंचे हो, किस विषय को लेकर, किस मुद्दे को लेकर आए हो? ऐसा है जी, आज हमारे 3-4 मुद्दे हैं जिसमें मेनली है कि हमारे जो पहले 150, 200, 300, 400 करोड़ के टेंडर लगाए थे, अब फिर ये वही नीति पर बना रहे हैं जो उस टाइम पर हमारे ACS साहब थे श्री देवेंद्र सिंह जी, जिन्होंने अपने लालच में मतलब अपने खुद के कमीशन के लिए स्टेट को बहुत ज़्यादा हानि पहुँचाई, जिस तरह हमारे रेट भी उसके ज़्यादा गए और जो छोटे टेंडर लगाए उनके थोड़े उनके रेट भी बिलो गए, काम भी फास्ट हुए, विकास कार्य जल्दी हुए, राज्य को कम से कम उसकी निस्बत 200, 250, 300 करोड़ रुपए बचे। अच्छा, अब ये जो टेंडर हैं ये बड़े बड़े लगा रहे हैं। हमारी एक अपने मुख्यमंत्री जी से, हमारी जो सिंचाई मंत्री है बहन श्रुति चौधरी जी से, उनसे भी यही गुजारिश है कि इन टेंडरों को छोटा किया जाए। 20, 15, 10, 30, 40 जो भी मतलब अपना हरियाणा के ठेकेदारों की रेंज में आ जाए, जो इरीगेशन में जो सदा से यहाँ काम कर रहे हैं, जिनका इसी का सहारा उनका गुजारा हो रहा है। तो हमारी सरकार से ये गुजारिश है कि इनको 20, 25, 15, 10, 50, 60 की रेंज पर ले आ जाए। और दूसरा नंबर है हमारी जैसे काटा वाटर कोर्स कंस्ट्रक्शन में, और एक पोंड अथॉरिटी जो हमने काम कर रखे हैं पेमेंट नहीं कर रहे, 5-6 महीना तक पेमेंट रुकी हुई है और फंड है सरकार के पास। पोंड अथॉरिटी का तो सिर्फ ट्रांसफर करना है, फाइनेंस डिपार्टमेंट में पड़ा हुए मजे ले हुए हैं, नहीं कर रहे जानबूझ के नहीं। ऐसे ही हमारे वाटर कोर्स की है फाइल, उस पर रोज लिख दे पुट एट साइट, डिस्कस पुट एट साइट। जब पैसे है तो पुट एट साइट का क्या करोगे, आप पैसे दे दो हमारे, हम क्यों रहावांगे। और काटा में है, जैसे काटा में पिछले 4-5 महीना से कोई पेमेंट नहीं हुई है और पैसा काटा का कहे भाई ख़त्म हो गया। और कमिश्नर साहब जो फाइनेंस के हैं वो कहे कि बोले मैं अफसरान देखूंगा, अफसरान के देखोगे, मंजूरी तो उन्हीं की दी हुई है। AA देता है फाइनेंस कमिश्नर विद सचिव, और अब वही आपके लिखे तम करने लग रहे हैं। तो इसलिए उनसे यह गुजारिश है कि इसने देखने दाखने के चक्कर में ना पड़ो, तारा देखने के चक्कर में हम मर जाएंगे। आप ये हमारी फाइल काट दो। जब पैसा अगर स्टेट पर टोटा होनी तो ना दो, जब स्टेट पर पैसा हर फिर नहीं दे रहे तो ये तो हमारे जानबूझ के मजे ले रहे हैं और हम मर जाएंगे ऐसे। अगर ये आप भी ना करेंगे तो धरना लगातार करेंगे, निरंतर लंबा चलाएंगे इसको। है एक हमारे दिल्ली में है चीफ साहब श्री संदीप तनेजा जी, उनने ऑनलाइन 6 महीने फाइल रोक ले है। अगर उसका चेता आदमी आएगा तो 1 घंटा में निकला है। और जो मान ले हमने पहले टेंडर डाले हमारे, उस आदमी ने जोर लगा के कैंसिल करे, मतलब कोई न कोई क्वारी लगा के ना, उसका आदमी हो, उसके कोई कागज हो, चाहे वो गलत हो सही हो, उसके नाम के सही है तो, और वो सरकार ने पहले पूर्ववर्ती सरकार ने निलंबित किया था उसके ही नहीं कारनामों के कारण, कि कभी उसने के गेट ना खुलने, कभी मतलब उसका ध्यान ही नहीं है। वो है कॉलोनाइजर, जिसका हमें सारी बता सका कि यह प्रॉपर्टी इसने खरीद रखी, नहर तक बेच रखी उस आदमी ने। जो दिल्ली एरिया में आपने जो छोटे रजवाए थे वो सारे बेच रखे हैं। तो वो आदमी सिर्फ अपने चेता ने काम देता, दिल्ली में दूसरे आवे उनने काट दे। सरकार की पॉलिसी का सरेआम उल्लंघन है। 7 साल हो गए बैठे ने, 3 साल से ज़्यादा कोई भी चीफ इंजीनियर एक कुर्सी पर नहीं बैठ सकता। उन 7 साल हो गए संदीप तनेजा जी ने, और ना दफ्तर में मिल दे। और ऑन रिकॉर्ड है कि फाइल 6 महीने उनका पोर्टल पर जो निकाली ही नहीं, देखते ही नहीं। तो इसलिए हमारी सरकार से यह भी गुजारिश है
कि उक्त अधिकारी के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए और उसके अगर कारनामे सही पाए जाएं तो उसको दोबारा निलंबित किया जाए। वो हाईकोर्ट से स्टे लिए हुए हैं। हाईकोर्ट के स्टे में वो तो ये मान रहे हैं कि भाई जनो हमें तो राम की चादर ओढ़ रहे हैं, मेरा सरकार कुछ नहीं कर सकती, जबकि वो वेरी करप्ट पर्सन है। पैसे तो चलो करप्ट पर्सन है, फिर भी हमने दुखी करा है, पैसे भी दें और फिर भी दुखी हुआ। आज हमें अब मिलेंगे अपने जो सिंचाई मंत्री है बहन श्रुति चौधरी से, और अगर सीएम साहब से भी टाइम मिला तो उनसे भी मिलेंगे। लाइन के काम हैं जो इन टेंडर करवाए महकमा ने, उन टेंडर में क्या दिक्कत आ रही है कि आगे तक भी करवा दिया, पीछे तक भी करवा दिया, बीच में लोगों ने रोक दिए। रोकने क्योंकि जमीन महकमे की नहीं थी, जमीन थी, उनने एफिडेविट दे हुए थे पहले फार्मर ने, अरे भाई यहाँ को निकाल देना, बट अब वो मुकर गए, अब मांग रहे पैसे। और हमारे आइटम रेट के काम है जिसमें हमारे पाइप मंगा लिए, उनकी किसी की 70%, किसी की 75% पेमेंट भी कर रखी कुछ की, और कुछ हमारे बिना पेमेंट के पाइप पड़े हैं साइडा में, जिस तरह हमारी जमा आर्थिक रूप से कमर टूट गई। तो हमारी या तो वर्क फाइनल किया जाए और जो पाइप साइडा पड़े हैं वो महकमा अपने कब्जा में ले ले, हमारी पेमेंट कर दे। हमारी यही जो हमारा पाइप का रेट है, जो हमारे कोटेड रेट है, चलो आज तो बहुत ज़्यादा बढ़ गया, महकमा का भी फायदा होगा उसमें, बट हमें हमारा पीछा छुटा लेंगे उसमें भी। जो हमारे कोटेड रेट है उन्हें बता दें हमने। कैसे हो आप लोग? बहुत बढ़िया। आज हम हमारी माननीय सिंचाई मंत्री बहन श्रुति चौधरी से मिले। उन्होंने हमारी बातों को बड़ी गौर से भी सुना, और जिसमें हमारे कुछ लंबित मुद्दे थे जो उन्होंने बहुत बढ़िया तरीके से सुना। जैसे कि एक तो था हमारे दिल्ली के चीफ इंजीनियर श्री संदीप तनेजा जी, जो गुंडागर्दी पर उतरे, गुंडागर्दी पर ही है कह सकते हैं, जो 6 महीने ऑनलाइन फाइल ना निकाला है, अपनी मर्जी से टेंडर देना, अपने हिसाब से ही लोगों के मतलब डील करना, भाई जो बढ़िया पीछे दे जे उस तो काम देना, नहीं तो निकाल देना। अच्छा, एक हम मिले, हमारे मंत्री जी ने कहा कि भाई हमने स्लाइसिस के बारे में मिले, जो टेंडर 200, 250, 300, 400 करोड़ के लगा रहे हैं वो छोटे लगाओ, जिससे हरियाणा में बहुत रेवेन्यू बचेगा और क्वालिटी भी ठीक होगी, जिस तरह हरियाणा के लोगों को काम मिलेगा। तो इस बारे में मंत्री जी ने कहा कि हमें आश्वासन भी दिया कि भाई हम आपका बिल्कुल इस पर पूरी तरह गौर फरमाएंगे और भविष्य आप पे छोटे टेंडर ही करने का, मतलब उनकी लगभग स्वीकृति थी, पॉजिटिव थे। तो अभी क्या लगता है आपको भी उनकी जो उन्होंने वो सरकार है, सरकार की तो माननी ही पड़ेगी। राजा मतलब राम और राज, ये तो दोनों जो का वो मतलब ठीक ही होता है, ये गलत नहीं करते। तो इसलिए हम उनकी बात पर पूरी तरह विश्वास करते हैं। तो उनका धन्यवाद करना चाहोगे? बिल्कुल उनका धन्यवाद करते हैं, और उन्होंने हमें ये भी बताया जो हमारी लंबित पेमेंटें हैं, अदायगी है की काटा की या वाटर कोर्सेज की, पॉन्ड अथॉरिटी की या फ्लड वगैरह की, तो उन्होंने हमें आश्वस्त किया है कि आप के मसले जल्दी हल कर दिए जाएंगे। और इसके लिए हम उनका हमारी एसोसिएशन की तरफ से तहे दिल से उनका धन्यवाद करते हैं, उनके आभारी हैं।